हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी खींचतान पर विरोधियों को बोलने का मौका मिला। महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर विवाद इतना बड़ा कि उसको आखिरकार भंग करना पड़ा। कमेटी ने महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को भी पद से हटा दिया। कार्यकारिणी भंग होने के बाद अब इस पर जमकर बयान आ रहे हैं। सियासत जारी है, एक तरफ आरोप तो दूसरी तरफ सफाई है। अर्चना जायसवाल को हटाने के मुद्दे पर बीजेपी ने तंज कसा और पार्टी को घेरा। ये कह दिया खराबी इंजन में है और डिब्बे बदल रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने भी बीजेपी को खुद का घर संभालने की नसीहत देकर मामला संभालने का प्रयास किया। बड़ा सवाल ये, आखिर महिला कांग्रेस की टीम इतनी बिखरी क्यों है? इसकी वजह क्या गुटबाजी है? क्या बड़े नेताओं का वर्चस्व, उनकी दखल इसकी वजह? 2023 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी को ऐसी परिस्थितियों से कितना झटका लग रहा है, ये भी चर्चा का विषय है। दोनों पक्षों को सुनेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देख लें। बीते एक हफ्ते के भीतर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने विंध्य और चंबल संभाग में जन आक्रोश रैली के जरिए हुंकार भरी और इसी के साथ बीजेपी को संदेश दिया कि कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने और जनता में अपनी पैठ बनाने घर घर चलो अभियान भी चलाया हुआ है। एक और संगठन हर बूथ स्तर पर पहुंचने के लक्ष्य को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो दूसरी ओर पार्टी नेताओं की गुटबाजी संगठन की मेहनत पर पानी फेर रहा है। ताजा मामला महिला कांग्रेस में मचे बवाल का है। 30 जनवरी को गठित महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी को बुधवार को एआईसीसी ने भंग कर दिया। बताया गया कि नियुक्तियों को लेकर इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में महिला कांग्रेस में असंतोष था। कांग्रेस के घर में मची कलह ने बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अर्चना जायसवाल के बहाने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि खराबी इंजन में है और डिब्बे बदले जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने पूरी कांग्रेस घर बिठाल दी, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस टूट गई, 30 विधायक छोड़ के चले गए, इंजन में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, डिब्बे बदलना चालू कर देते हैं। पर उनका आंतरिक मामला है। पर एक सवाल तो बनता है कि आदरणीय अर्चना जी का कसूर क्या था, ये तो बताना चाहिए। महिला कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान ने भी जोर पकड़ा था। महिला कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए प्रदेश भर में महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन पार्टी के भीतर छिड़ा विवाद अभियान पर ग्रहण साबित हुआ। हालांकि अर्चना जायसवाल समेत महिला कार्यकारिणी को भंग किए जाने पर कांग्रेस के नेता लगातार सफाई दे रहे हैं। भाजपा के नेताओं को सहानुभूति बताना चाहिए। जो उनके नेता जो साइड किनारा हो गए, उन पे सहानुभूति दिखानी चाहिए। कांग्रेस के मामले में झांकने का उनको कोई अधिकार नहीं है और कांग्रेस का निर्णय जो है वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। भाजपा को उस पर कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस नेता चाहे लाख सफाई दें, लेकिन पार्टी में अंतरकलह और गुटबाजी के कारण ही मध्य प्रदेश में 2018 में 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस महज 15 महीने में विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। पर इस घटना से कांग्रेस ने कोई सबक लिया हो ऐसा दिखता नहीं। महिला कांग्रेस कार्यकारिणी भंग होने के बाद कांग्रेस के भीतर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अर्चना जायसवाल भी कार्यकारिणी भंग होने के बाद से मौन है। इधर बीजेपी उनके बहाने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोल रही है। कुल मिलाकर 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए अटकलों और आशंकाओं पर विराम लगाना एक बड़ी चुनौती है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो जिस तरह से और जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है कि इंजन में दिक्कत है, यानी आलाकमान के ऊपर एक तरफ से इशारा है और दूसरी तरफ यहां केवल डिब्बे बदले जा रहे हैं। एक अहम सवाल तो है कि जिस तरह खुद पीसीसी चीफ यहां कोशिश कर रहे हैं पार्टी को एकजुट करने की, एक मंच पर लाकर पूरी ताकत से लड़ने की, 2023 के पहले सब मिलकर पार्टी को जिता सकें, जमीन पर बूथ मजबूत हो सके, ऐसे बैकफुट पर ले जाएंगी, पीछे धकेलती हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में आज संगीता शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नमस्कार संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका मंच पर। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले संगीता जी, सवाल आप ही से है, जो कुछ भी पार्टी के भीतर
महिला इकाई के साथ हुआ, विंग के साथ में हुआ, कार्यकारिणी को जिस अंदाज में जिस वक्त पर भंग किया, एक तरफ कमलनाथ जी का प्रयास, दूसरी तरफ उसी वक्त पर यह कदम उठाया गया। विरोधियों को बोलने का मौका मिला, लेकिन पार्टी के भीतर से मिला। जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए पुनीत जी, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारी नेटा डेसूजा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है और उसके बाद से उन्होंने सभी प्रदेशों के लिए प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी के लिए किया है, क्योंकि जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो अपने अनुसार पूरी पार्टी का डेकोरम सेट करता है। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी उन्होंने नई कार्यकारिणी बनाने का फैसला लिया है और इसी वजह से उन्होंने इस कार्यकारिणी को डिसॉल्व किया है। 4 उपाध्यक्ष हैं जो एक्टिवली अभी कार्य कर रही हैं, उन्हें यथावत रखा है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दखल अंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए, अपने संगठन की चिंता करना चाहिए। इनके पास मध्य प्रदेश के अंदर अब कोई काम नहीं बचा है। ये केवल कांग्रेस कांग्रेस, कमलनाथ कमलनाथ करके जागते हैं और ऐसे ही करके सोते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि अभी सबसे बड़ी खींचतान यदि कोई चल रही है तो वो चल रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी की। शिवराज सिंह चौहान को 17 साल हो गए हैं, अब इंजन खराब होता दिखाई दे रहा है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, BD शर्मा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नरेंद्र तोमर जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इनके यहाँ जो ये दौड़ चल रही है अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो सभी नेता, आज ही देखिए नरोत्तम मिश्रा जी को मंच पर बैठने को नहीं दिया गया, नरोत्तम मिश्रा जी को आम जनता के बीच में कुर्सियों पर बैठना पड़ा पौधारोपण वाले दिन। अब उमा भारती कितनी परेशान है आप ये भी देख लीजिए। उनसे सरकार बनवा ली उमा भारती से और उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। आज उन्हें मध्य प्रदेश में कदम नहीं रखने दिया जा रहा है। वो कह रही है मुझे भोपाल से टिकट दे दो, मुझे कहीं से भी टिकट दे दो। अब उन्हें, क्योंकि उनका मतलब निकल गया था कि उन्होंने उस समय पे सरकार बना ली थी, उसके बाद बाबूलाल गौर माफ कीजिएगा आपको संगीता जी थोड़ा बीच में टोक रहे हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी की थोड़ी फिक्र करने को लेकर है। आप भी कांग्रेस के एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता नेत्री हैं और साफगोई से अपनी पार्टी का पक्ष रखती हैं। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। अंदरूनी मसले में जैसे आपने कहा कि एक मैकेनिज्म के तहत चेंज किया, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो साफ तौर पर सामने आती हैं। जनवरी में नियुक्ति हुई, इसके बाद कई जगहों के ऊपर, चाहे इंदौर हो, ग्वालियर हो, वहां पर लोगों ने अपने पद छोड़ दिए, नाराजगी खुलकर सामने आई। ये दबी छिपी कमरे के अंदर की बातें नहीं। और इसके बाद आखिरकार वो कार्यकारिणी अध्यक्ष समेत भंग की गई। 4 उपाध्यक्ष, बिल्कुल ठीक बात। और जिस वक्त में मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं, ये टाइमिंग जब आप सबको एक लाने की कोशिश कर रहे हैं तब डिसॉल्व होना, जब एक विंग जो लड़कियों लड़ सकती हूं कैंपेन को प्रदेश में बड़ा बनाने की कोशिश कर रही तब उसको डिसॉल्व करना, आपको नहीं लगता 2 कदम आगे जाकर 1 कदम पीछे होने जैसा है? पुनीत जी देखिए, ऐसा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कैंपेन मध्य प्रदेश में चलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर घर चलो घर घर चलो अभियान चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर जन जागरण अभियान चल रहा है और हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम बिल्कुल सेट कर रहे हैं और किन्हें क्या जिम्मेदारी देना है ये पूरा तय हो गया है। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। आज हमारा संगठन बहुत मजबूत हो चुका है। जब से कमलनाथ जी आए हैं उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ही अच्छी ढंग से किस तरीके से पार्टी के संगठन का कार्य करना है ये बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है और हम सभी इन सभी अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिला कांग्रेस भी ले रही, युवा कांग्रेस, NSUI, हम सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भय आया है ना, वो यही आया है कि अब इनका संगठन मजबूत हो गया। अभी तक ये हमको कमजोर समझ रहे थे क्योंकि हम चुनावी मोड़ पर नहीं रहते थे, हम जनता के मुद्दे उठाते थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनावी मोड़ पर रहती है, इन्हें कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये इन विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं। आज देखिए पेट्रोल डीजल के रेट बन रहे, इस पर इनको चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में गौ माता भूख से मर रही, इसकी चिंता नहीं है। तो प्रदेश के जो हाल है उस पर भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। अब लेकिन चिंता केवल कमलनाथ संगीता जी, लड़ने के लिए एक होना भी बहुत जरूरी है। आप खुद कह रहे हैं इस संगठन जिससे आपका मुकाबला है, उस संगठन का अपना 24 घंटे का आप ही के मुताबिक पूरे वर्ष का एजेंडा है, पूरे समय का एजेंडा चुनाव है। तो फिर चुनाव में तो राजनीतिक दल के नाते आपको भी उतरना है, उसी 23 की तैयारी में आपको भी जुटना है। तो फिर वही उस मजबूत संगठन के सामने आप अपने संगठन को किस आधार पर मजबूत बता सकते हैं जबकि स्थिति ये हो?
चलिए खैर मैं आऊंगा आपके पास, इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ दुर्गेश जी भी। नहीं, दुर्गेश जी, स्थिति बिल्कुल खराब नहीं है, बीजेपी स्थिति बहुत बीजेपी अच्छी का इस है मामले और में बेहतर क्या होगी। सोच है, जो ये स्थिति बन रही है इस मामले में क्या सोच है? आपने तो सीधा इंजन को खराब बताया। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से जो माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने आज कहा कि इंजन खराब है और हम डब्बे बदले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक महिला मोर्चे की अध्यक्ष जो खुद युवा हैं, मतलब युवा के साथ साथ अभी एंथुजियास्टिक वे में जब वो आगे आ रही थी, अनेक अभियान लेके जनता के बीच में आ रही थी, और 4 महीने के कार्यकाल में आपने उस अध्यक्ष को हटा दिया। नितांत ही आंतरिक मामला है कांग्रेस का, चूंकि पर जब ये चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं और मीडिया में आ जाती हैं तो टिप्पणी हम लोग उस पर करते हैं, पर जैसा इनके अभी रिपोर्ट में भी आपकी बताया गया कि हमारा नितांत आंतरिक मामला है। पर मुझे लगता है पुनीत जी कि जो कांग्रेस संगठन अब संगठन न रह के एक सर्कस सा हो गया है। एक रिंग मास्टर है जो अहंकार के रूप में कभी चाबुक दिग्विजय सिंह जी को रोड पे बैठ के दिखाता है। इट्स ट्रू, जो आपका अगर परमिशन दिग्विजय सिंह जी को लेनी पड़ेगी तो उनके माध्यम से करनी पड़ेगी। ये वो रिंग मास्टर है, और यह वही रिंग मास्टर है जिसकी जो एक ओबीसी चेहरे की जो फसल तो वो बोता है पर कटाई कोई और करता है। अरुण यादव जी, अरुण यादव जी की मेरी बात हो जाती, मैंने डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया संगीता जी, संगीता जी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया मैंने आपको। अगर डिबेट अच्छी होगी, जनता देखती है, जनता देखती है, जनता देखती है, कोई झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी बात रखा, मैंने आपकी बात तो हमारी अपनी पार्टी के बारे में बात करें। अभी से इनको अभी से अपनी पार्टी के बारे में बात करें। उनको कहने दें, आप हर एक बात का जवाब दीजिएगा, डटकर दीजिएगा। उमा भारती को मक्खी की तरह निकाल कर क्यों फेंक दिया? ठीक है, लेकिन आज का विषय हमारा थोड़ी कांग्रेस की चिंता का है, कई दफा बीजेपी की भी चिंता करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो कांग्रेस का है, मैं यही तो कह रही हूँ कि बीजेपी अपनी चिंता करें। नहीं, विषय आप नहीं समझे हैं, मैं यही बता रही हूँ कि विषय को आप नहीं समझे हैं, और आप अपनी पार्टी में जाके भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ लगी हुई है, उस पर जाके आप, संगीता मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैंने उसका जी, जब दो पक्ष है, दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखेगा। घिस कर क्या करना चाहते हैं आप? रायता फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? संगीता जी, वो उनकी बात रख दें, आप उसका उत्तर भरपूर दीजिएगा, आपके पास में पूरा मौका रहेगा। चलिए अपनी बात आप रखें दुर्गेश जी। मैं सिर्फ इस बात पे कि बीजेपी को क्यों लगता है कि इंजन खराब है, पुनीत जी मेरी बात आ जाने दीजिए ना उसको, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो और क्या है, जनता देखती है इस चीज को, और जनता को ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप जबरन बीच में शोर करके डिबेट को खराब करते हैं। चलिए, तो जो वो ओबीसी चेहरा है उनका, जो बुआई करते हैं और कटाई कोई और करता है, आपने उनके क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्ष हटा दिए। ये वही रिंग मास्टर है जो अपने लोगों को, अभी जो महिला मोर्चे जो अनेक कार्यक्रम अध्यक्ष कर रही थी, उसको भी उन्होंने हटा दिया। आप अहंकारवश आके क्यों अपने ही संगठन से आज खिलवाड़ करने की बातें कर? कमलनाथ जी दौरे कर रहे हैं, कभी कांग्रेस के लोग बोलते हैं पुनीत जी कि वो विंध्य क्षेत्र के दौरे पे हैं, कभी वो ग्वालियर क्षेत्र के दौरे पे हैं। अरे जहां फोकस करना चाहिए, पहले आप अपना संगठन तो खड़ा कर दो। आज कार्यकर्ता नाराज है कमलनाथ जी आपसे, जो आपके पूर्व से जो कार्यकर्ता के अनुभव हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने जिला अध्यक्षों को, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को जब मिलने जाते थे तो आप सिर्फ यही कहते थे चलो चलो हो गया। अब आप जब जमी दोस्त कर चुके हैं सब कार्यकर्ताओं को, और आप जनता वहां उनके बीच में जाना चाहते हैं, पूरा का पूरा ये कांग्रेस का संगठन सर्कस के रूप में दिखाई देता है पुनीत जी। और जो इंजन इनका खराब है, अगर वो इंजन नहीं बदलोगे तो प्लेटफॉर्म पे आपकी गाड़ी पहुंचने वाली नहीं है। कांग्रेस की गाड़ी कहीं ना कहीं किसी कोने पे खड़ी हुई आपको दिखेगी। जो सीटें हैं आपकी, संगीता जी आप डिस्टर्ब कर रही थी बहुत ज्यादा, जो सीटें हैं वो सीटें भी कांग्रेस की बिल्कुल नहीं रहेंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सर्कस दिख रही है, कमलनाथ जी जा रहे हैं, आपके पास कोई बात नहीं है, जिस दिशा में जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो गाड़ी कभी प्लेटफॉर्म। चलिए, और एक नया शब्द जोड़ा उन्होंने पार्टी के लिए। संगीता जी, आप हर बात का सिलसिलेवार और तार्किक उत्तर दीजिएगा। एक बात जो बार बार कही गई कि डिब्बे बदल देते हैं जबकि इंजन खराब है। यही तो मैं कहना चाहती हूँ पुनीत जी, इंजन 17 साल पुराना हो गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का।
और सारे डिब्बे तैयार हैं, जब आप मुझसे ये अपेक्षा कर रही हैं तैयार कि है मैं अपने और वो संगठन की बैठना बात करूं, चाहता है अरे उस अपनी कुर्सी जनता को कर पर, लो। उस पुराने आपकी गाड़ी इंजन तो पे पहुंच ही नहीं पा रही बार बार ऑयल डाल के भी परेशान हो गए हैं और अब इंजन बदलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हो गई है। 17 साल पुराना इंजन हो गया है, घोषणावीर इंजन हो गया है, केवल घोषणा देता। अब बीच में मत बोलिए, अब बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे आप, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं अब मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ? मैं तो जनता क्या देखना चाहती है, जनता क्या सुनना चाहती है, अब आप ये बोलिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जनता चाहती है कि रोजगार मिले, जनता चाहती है कि महंगाई मिले, जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ रेप ना हो, जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में 2 वक्त का भोजन मिले, जनता चाहती है कि गरीबी दूर हो, जनता चाहती है। आप लोग कांग्रेस आपको सपने में कमलनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, आपको नींद में कमलनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, आज कमलनाथ जी से डर गए हैं, आपका डर यहाँ पर टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है। मैं यही बोल रही हूँ, आप चिल्ला कर क्या जाहिर करना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की जनता आपको देख रही है, आप धोखा दे रहे हैं, आप चंदा लेके चंदा चोर हो गए हैं, आप लोगों से चंदा वसूल कर क्या कर रहे हैं? चंदे का धंधा बना रखा है आप लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर। देश की जनता, प्रदेश की जनता आप लोगों को देख रही है। आपने उमा भारती का अपमान किया, एक संत उमा भारती का अपमान किया, आप उनके साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं? दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। आज वो बेचारी दर भटक रही है, ओबीसी की लीडर थी वो, उन्होंने सरकार बनाकर आपको दी थी, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? संगीता जी और डॉक्टर दुर्गेश साहब, संगीता जी और दुर्गेश, संगीता जी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं। ब्रेक के बाद आकर जनता के इंटरेस्ट का सवाल आप दोनों से पूछूंगा। आपने ये बात खुद स्वीकार की है कि कमलनाथ जी कितना प्रयास कर रहे हैं और संगठन कितना प्रयास कर रहा है जनता के उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के लिए जिनको आपको लगता है कि सरकार ध्यान भटकाने का प्रयास करे। प्रश्न यह होगा कि क्या उस टीम के साथ में, जिस टीम को एक बनाता है, प्रदेश में एक टीम खड़ी करता है, एक दायित्व देता है और उसे बीच में डिसमेंटल या उसे बीच में हटाया जाता है, क्या इस टाइम पर यह कदम अचानक से वहां से दिल्ली से होना, क्या ये यहां के ऊपर विश्वास है, अविश्वास है? कोई जिम्मेदार आपने कहा नहीं है, तो क्या इस परिस्थिति के लिए भी आप किसी को भी कोई दोष नहीं देंगे? इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो महिला कार्यकारिणी को जिस तरीके से, जिस अंदाज में उसके ऊपर एक्शन हुआ, इस पर बीजेपी का यह कहना है कि इंजन खराब है लेकिन डिब्बे बदल रहे हैं। संगीता जी, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, आप बहुत लॉजिकली बात करती हैं और मैं चाहता हूं कि आप लॉजिकली दर्शकों के लिए ज़रूर ये उत्तर दें, क्योंकि प्रदेश की जनता के जिन महत्वपूर्ण मुद्दे, हर एक मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है जो आप उठा रहे हैं, लेकिन ये विदाउट टीम, ये बिना टीम के और आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला आपकी पार्टी का विंग अगर इस समय अस्थिर हुआ या इसमें एक दूसरे से दिक्कतें हुई तो क्या प्रॉब्लम होंगी, ये बोलने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। ये स्थितियां कब तक रहेंगी? देखिए पुनीत जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को भी गुमराह कर रही है और भारतीय जनता पार्टी खुद भी गुमराह हो रही है, क्योंकि हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने संगठन के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंच रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं और हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 सालों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और इन्होंने 15 महीने बाद खरीद फरोख्त करके फिर सरकार बना ली। तो जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है, जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश की जनता को भ्रम में डाला है, करोड़ों रुपया देकर जो खरीद फरोख्त की है उसके बाद फिर से सरकार बना दी, ये सरकार लोकतंत्र द्वारा बनी हुई सरकार नहीं है जो अभी चल रही है। अब बात हो रही है हमारे संगठन की, तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम चुनाव के 6 महीने पहले भी अपने संगठन को फेरबदल कर सकते हैं, हम चुनाव के 19 महीने पहले भी संगठन में फेरबदल कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी आई हैं, वो संगठन में बदलाव चाहती हैं और वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जिन स्टेट में चुनाव है उन्हें वहाँ विशेष ध्यान देना होता है। हो सकता है कि अर्चना जायसवाल जी को और बड़ा महत्वपूर्ण पद मिले, वो पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत कार्य किया है पार्टी के लिए, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने किसी और को मौका देना चाहती है। ये संगठन फिर से बनकर अभी तैयार होगा, जल्द ही आपको प्रदेश अध्यक्ष मिलेगी और हमारा जो मुख्य उद्देश्य पार्टी का जो है वो ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन से तो फाइट करना ही है, इसके अलावा हमें प्रदेश की जनता को बताना है कि किस तरीके से आपको मुद्दे से भटकाकर
आपको पानी की समस्या है, बिजली के बिलों की समस्या है, आपके सामने महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, आप व्यापारी परेशान हो चुका है, व्यापारी आज आत्महत्या कर रहा है, किसानों को ये लोग 1-2 रुपए के चेक देते हैं। अभी जो हुआ था मुआवजा, उसमें किसानों के पास पैसा नहीं होता। अब सवाल तो बीजेपी से है मुद्दे जो हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। क्यों दिखाई देती है? एक तरफ आप कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार, उधर कहते हैं इंजन खराब, तो ये पूरा इंजनों से चीजें चलने वाला पूरा सिस्टम क्यों बन गया है? देखिए पुनीत जी, डबल इंजन वाली सरकार हम इसलिए कहते हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और जिस कमलनाथ जी की सरकार के टाइम पे जब वो बजट के लिए रोते थे अपनी सरकार में, हम उसके लिए कभी भी नहीं रोते। हम जन कल्याण के कर्ज ले लेकर काम करते हैं। प्लीज अब डिबेट मत खराब करिए आप। कर्ज ले लेकर आप सरकार चला रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप 6.5 करोड़ पौधे लगाने की बात की, आप 1-1 पौधा लगा रहे हैं। आप इस पर जवाब दीजिए। आपने पूरा खजाना खाली कर रखा था, ये जनता को बताइए। आपने पूरा खजाना खाली कर दिया था, ये जनता को बताइए। आप कर्ज ले लेकर सरकार चला रहे हैं, ये जनता को बताइए। जनता को ये बताइए कि आप लोग कंबल ओढ़कर घी पीने का काम कर रहे हैं, ये जनता को बताइए। जनता ये नहीं चाहती है कि हमारे संगठन में क्या चल रहा है। जनता ये चाहती है, जनता ने हमें सरकार में बिठाया था, आपने खरीद फरोख्त कर ली। जनता ने हमें सरकार में बिठाया था, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था, आपने खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र का अपमान किया है। संगीता जी, आप पूरी तरीके से डबल इंजन वर्सेस खराब इंजन बन जाएगा मामला। आज नहीं कल ये सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव रहता है। एक तरफ खराब इंजन का है, अपने आप को डबल इंजन हमारे संगठन में बदलाव हो रहा है, इस बात का भय इनके अंदर है। हमारे संगठन के बदलाव से भी ये डर रहे हैं। दुर्गेश जी, भय में बदलाव से खाना पानी छोड़कर लग गए हैं। दुर्गेश जी, क्या बीजेपी कांग्रेस के भीतर महिला विंग में बदलाव से भयभीत है? हम किसी चीज बहुत डरी हुई है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है पुनीत जी। उनका इंजन खराब है, वो डब्बे बदल रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस बोलते हैं, इनके अंदर बहुत भय है। एक रिंग मास्टर आज देखिए ना, सुबह से उठ के कांग्रेस। जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, फिर से जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। जन जागरण अभियान, आप तो चंदा, आप केवल चंदा लेते हैं और कांग्रेस पर बोलते हैं। चंदा लेना, कांग्रेस पर बोलना, चंदा लेना, कांग्रेस पर बोलना। आपने तो लूट मचा रखी। एक तरफ कर्ज लेते हैं आप, दूसरी तरफ जनता से चंदा लेते हैं और फिर चंदा का हिसाब नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, हर बार एक हम टर्म का इस्तेमाल करते हैं। संगीता जी, कितना राजनीतिक सौहार्द है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बीजेपी की चिंता होती है, बीजेपी से पूछे कांग्रेस की चिंता। लेकिन अपने अपने संगठन और अपने अपने इंजन की फिक्र हर दल को करनी है। देखना होगा कि किसकी गाड़ियां जनता के प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।